सभी अपने घर में पूजा पाठ करें और सभी माता का व्रत करें। व्रत करना वैसे भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी और माता रानी के लिए भी और भजन करने के लिए भी, भगवत प्राप्ति करने के लिए भी। ज्यादा नहीं, 2 घड़ी सही व्रत करे। व्रत का मतलब है बरताना, ज्ञान बरताना और अपने हिस्से का भोजन दूसरों को देना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन व्रत होता है उससे ज्यादा खा लेते हैं। सभी की बात है, ठीक है ना। और दिन तो दाल रोटी खाते हैं, लेकिन उस दिन ये ओगले कुट्टू का आटा, उसकी पूरी और ना जाने कितने बर्फी और ये और वो मेवे, मिष्ठान, फल, फ्रूट। व्रत कहाँ है कि निराहार रखे। जो यंग है, जवान है, वो निराहार रखे। हाँ, परिश्रम करते हैं तो थोड़ा दूध पी लें, उससे न रहा जाए तो फल खा लें, और उससे न रहा जाए तो एक टाइम फलाहार का भोजन कर लें। लेकिन जो बुजुर्ग है उसके लिए तो वो भगवान का भजन करे तो भी व्रत है। अपने मन को पवित्र रखे और करे तो बहुत महान है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और सर्वोपरि तो भगवान का भजन है। जिस आत्मा में वो परमात्मा प्रकट हो जाए, उसकी ज्योत जिसके अंदर प्रकट हो जाए, वो ज्योति स्वरूप है ना। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, 3 लोक फैली उजियारी। तीनों लोक में उसका उजियाला, लेकिन निरंकार है। उसको साकार करना है। और साकार कब होएगी? जब हमारे अंतर आत्मा में ज्ञान का दीपक जलेगा। और ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा? जब हम सतगुरु की शरण में होंगे, ज्ञानदाता की शरण में होंगे। रास्ता तो छोटा सा है, लेकिन हमने उसको बहुत लंबा बना दिया। केवल और केवल सद्गुरु की शरणागत वत्सलम, जो सतगुरु की शरणागत हो गया तो वो ज्ञान का दीपक जला देते हैं। उस आदि शक्ति जगदम्बा का बोध करा देते हैं, क्योंकि वही पराशक्ति है। जो सृष्टि को रचने वाली है, वो मां विद्या कहलाती है। वो दुर्गा भी बन जाती है और अपने भक्तों की रक्षा के लिए वही महाकाली है। वो महाकाली का रूप भी धारण कर लेती है, महाकाल का रूप भी धारण कर लेती है। वही ठाकुर जी हैं। देखने की दृष्टि चाहिए। ठाकुर जी भी वही रूप है, आदि शक्ति भी वही रूप है, कृष्ण भी वही रूप है, राम भी वही रूप है। हमारे पास केवल दृष्टि चाहिए। और दृष्टि कहां से मिलती है? जब हम सतगुरु के चरणों की सेवा करेंगे। और हम सोचे संसार की चकाचौंध में मिल जाए तो अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। केवल और केवल सतगुरु शरणागतम।
सच्चे गुरु के शरण में लग के हम उस ज्योति का बोध कर सकते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। उस प्रभु का बोध कर सकते हैं, उस ईश्वर का बोध कर सकते हैं, तो फिर साफ नजर आए ये जग है एक सपना। जब वो नजर आ जाएगा ना, तो ये संसार एक स्वप्न की तरह लगेगा। अरे हम अभी भी हैं और पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। ये संसार तो क्षणभंगुर है। जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, एकदम फूट जाता है, उससे भी कम ये जिंदगानी है। हर चीज की गारंटी है। हम कोई सामान लाते हैं, उसकी भी गारंटी है, डेट है, कितने दिन में ये एक्सपायर हो जाएगी। कुछ भी लाते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी है कोई गारंटी? तो हम किस बात पे, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। जगत में मेरे ठाकुर जी, मेरे राम जी के सिवा और कुछ भी अपना नहीं है, और केवल सतगुरु ही हमें बाह पकड़ के उस लोक तक ले जाते हैं। तो क्यों ना हम नाम को जाने। ये संसार तो एक स्वप्न मात्र है। जैसे रात को स्वप्न आता है ना, हम राजा बन जाएं या भिखारी बन जाएं, और जब प्रातः काल होती है तो हम वही के वही हैं जो थे। राजा जनक को भी स्वप्न आया था कि स्वप्न में भिखारी बन गया। प्रातः काल जब उठा तो देखा कि मैं इतना बड़ा राजा और एक भिखारी बन गया, मेरे पास किस चीज की कमी है। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं सारा आपको बता देता हूं। उन्होंने बड़े बड़े विद्वान बुलाए, बड़े बड़े शास्त्र करने वाले, लेकिन कोई भी उनकी बात का उत्तर नहीं दे सका। और प्रश्न इतना सा था कि ये सत्य है या वो सत्य है। बात तो छोटी सी थी, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि से सबने उत्तर दिया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। अष्टावक्र के पिता भी वहां गए और उन्होंने भी प्रश्न का उत्तर दिया। उनकी एक और शर्त थी कि जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक जितने ऋषि मुनि वेदांत जानने वाले हो सब यही रहेंगे, उनको सब कुछ मिलेगा। अष्टावक्र 8 साल के थे। उन्होंने कहा माता पिताजी कहाँ गए? कहने लगी बेटा राजा जनक के यहाँ सभा लगी है, वहां पे गए हैं। कि ऐसी कितनी बड़ी सभा लगी है जो अभी तक नहीं लौट के आए। कहने लगे उनका प्रश्न है, उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। कि कौन सा प्रश्न है, कि ये सत्य है या वो, कि ये भी कोई प्रश्न है, मैं भी उत्तर दे दूंगा। कि बड़े बड़े विद्वान तो उत्तर नहीं दे सके, तो एक छोटा सा बालक और वो भी शरीर से बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, जैसे हमारे भैया जी बैठे हैं बिल्कुल, कि तू रहने दे, कि नहीं मैं जाऊंगा। जैसे पहुंचे सब लोग हंसने लगे कि अब ये उत्तर देगा, क्योंकि ज्ञान का कोई पता नहीं कहां छिपा है, हमें उसे जानना है, मानना नहीं है, जानना है। ज्ञान ना जाने कहां से मिल जाए। एक चिंगारी पुराने से पुराने घास को जला के ढेर कर देती है, राख कर देती है। तो ऐसे ज्ञान ना जाने कहां छिपा हो।
तो सभा में गए, उन्होंने कहा कि राजा जनक, तुमने ये कैसी सभा लगाई है? कहने लगे सब विद्वान हैं कि विद्वान होते तो मेरे को देख के ना हंसते, क्योंकि हम केवल शरीर को देखते हैं, भार्ग से देखते हैं, अंतर आत्मा को नहीं देखते कि उसके अंदर क्या छिपा है। और जो वो जान जाए तो वो ही ब्रह्म ज्ञानी है। उन्होंने कहा ये शरीर को देख रहे हैं, यदि गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसमें कहीं उसका रस कभी टेढ़ा होता है? कैसे देखा है? उसकी मिठास कभी कम हो सकती है कि नहीं? तुम्हें ज्ञान जानना है, तुम्हारा प्रश्न है कि ये सत्य है वो सत्य है, कि राजन ना ये सत्य है और ना वो सत्य है, ये कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और ही है कि वो क्या है, कोई ऐसे नहीं जाना जाता। पहले शरणागत होना पड़ता है, तभी कुछ प्राप्त होगा ना। यदि हमें प्यास लगी है तो नल के नीचे झुकना पड़ेगा, तब हमारे हाथ लगाना पड़ेगा, तब मुंह में पानी जाएगा, तब हमारी प्यास बुझेगी, झुकना पड़ेगा। तो कहने लगे कि फिर कैसे जाना जाएगा कि तुम नीचे बैठो और मैं सिंहासन पे बैठता हूं, तभी आपके प्रश्न का उत्तर। प्रश्न करता हमेशा नीचे होता है और प्रश्न का उत्तर देने वाला सदा ऊपर बैठता है। सिंहासन पे बिठा दिया, राजा नीचे बैठ गए कि अब राजा कौन है? कि आप हैं, कि क्या ये सत्य है कि नहीं? आज ये तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। संसार में तो केवल कर्मों की कहानी रह जाती है। उन्होंने कहा फिर वो स्वप्न कि वो भी सत्य नहीं है, न ये राज सत्य है न वो स्वप्न सत्य है। तो सत्य क्या है? कि सत्य को पाना है तो अपना तन मन धन अर्पण करना पड़ेगा। पाछे पहले दाता शिष्य भया, जिन्हें तन मन अर्पाशीष, और पाछे दाता गुरु भय, जिन्हें नाम दिया बख्शीश, जिन्होंने नाम की बख्शीश दी है। राजा ने कहा चलो, कर दिया, तन मन धन आपके अर्पण है। संत केवल करवाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा आज से ये सब कुछ राज मेरा है, अब तुम क्या हो? कि एक गुरु का भक्त। उनकी एक और शर्त थी कि घोड़े की रकाब में रखते ही मुझे ज्ञान हो जाना चाहिए, पैर रखते ही। बाग में लेके गए और कहा घोड़े की रकाब में पैर रखो, और वैसे ही ठाकुर जी के नाम का सुमिरन कराया और वहीं राजा की समाधि लग गई। घोड़े पे बैठ भी नहीं पाए। तो क्या नाम है, हमें वो जानना है। वही शब्द ब्रह्म है, जिसको हम एक बार जान ले तो संसार सागर से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो वही पराशक्ति है, वो जगदम्बा है। मेरे कहने का भावार्थ, नवरात्र चल रहे हैं, वो महाशक्ति ही सबका कल्याण करने वाली है। जो राजा जनक उसके बाद विदेही कहलाए, उन्होंने अपने शरीर को भी अपना नहीं समझा, लेकिन कर्म करते थे। ये नहीं कि कर्म छोड़ के और बैठ गए। जब तक संसार में रहे उन्होंने दिन रात कर्म किया, दिन रात सेवा की। तो सच्ची भक्ति ये है
जब तक ये शरीर चल रहा है भजन भी करो, सेवा भी करो, परोपकार भी करो। ये नहीं कि पहले ही बैठ जाओ मैं तो अब मेरे से तो कुछ नहीं होता। जब तक सांस में सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक विश्वास है, और जब तक विश्वास है तब तक सेवा में लगे रहो। किसी की भी सेवा करो, वो सब देख रहा है, देखने वाला। यही जीवन का सार है। और ने सब खजाने यहीं पड़े रह जाएंगे। लेके डोली पिया द्वार पे आ गए, और मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। और सब खजाने गड़े के गड़े रह गए। तो साथ क्या जाना है? साथ केवल वही प्रभु का नाम जाना है। कर लो सेवा जितनी हो सकती है, गुरु चरणों की कर लो, किसी दिन दुखी की कर लो, वही काम आएगी। यही सच्चा जीवन का सार है। तभी हम माता के भक्त हैं। कन्या पूजन करो, क्योंकि हमारी माताएं सब माता रूप है, माँ का रूप है। जो उन्हीं का कोई अपमान करता है तो चाहे व्रत रख ले, चाहे कुछ भी कर ले, कभी वो भव से पार नहीं हो सकता, कभी उसका भला नहीं हो सकता। तो सबको एक रूप देखना चाहिए। और कौन देखेगा? जिससे आत्मज्ञान है। माता बहनों की पूजा करना, उनकी आदर सत्कार करना, कन्याओं का पूजन करना, तो समझो हमने उस आदि शक्ति को जान लिया। यही जीवन का सार है। आरती होगी, सभी लोग आरती करेंगे। बोले सद्गुरुदेव महाराज की।